वेलकम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आप सबके लगातार सवाल आ रहे हैं। सवाल उनसे भी आ रहे हैं जिनका एडमिशन हो चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के डिफरेंट कोर्सेज में, और उनसे भी आ रहे हैं जिनको अभी तक एडमिशन का मौका नहीं मिला है या वेटिंग लिस्ट से कंफर्म लिस्ट में आए हैं। सवाल बहुत ही कॉमन सा है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि आप काफ़ी परेशान हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। कितने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ देने हैं, कब तक देने हैं, इस वीडियो में सारी बातें होंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स एडमिशन के रिगार्डिंग मिस न कर जाएं। वापस आते हैं टॉपिक पर, डॉक्यूमेंट्स। चाहे आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी पीजी में एडमिशन लिया हो, या फिर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम हो, या फिर आपने पीजी में एडमिशन लिया हो या वेटिंग लिस्ट में नाम हो, या आईटेप बीएससी बीएड बीए बीएड में आपने एडमिशन ले लिया है या आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, या फिर आगे आप इस बार एडमिशन में भाग लेना चाहते हैं इन प्रोग्राम्स में, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? बहुत ही सिंपल है मेरे व्यूवर्स, थोड़ा सी मेहनत कीजिए। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एडमिशन 26-27 टैब पे जाइए, क्लिक कीजिए। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखेगी। उसमें क्लियर लिखा हुआ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे याद है, जैसे कि आपने यूजीपीजी में एडमिशन लिया है तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट देने होंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आपका 10th की मार्कशीट है उसमें अगर लिखा है तो उसी से काम चल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट आपका कॉलेज या स्कूल था वहाँ से देना है, और वहाँ से टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या एसएलसी सीएलसी जो भी है वो आपको देना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उनको देना होता है जिनका एडमिशन अभी कंटिन्यू कहीं है और वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट आप क्लेम करेंगे, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस क्लेम करते हैं तो आपको अपने पेरेंट का, फादर का, गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट देना है। यही इनकम सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को नहीं देना है, एससी एसटी को नहीं देना है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आपने पढ़ाई गैप किया है, सपोज 2026 और 25 के बीच में आपका कहीं एडमिशन नहीं था, तो एक गैप सर्टिफिकेट होता है जो कि नोटरी से बनता है, जो आपके शहर का कोर्ट है। किसी से भी पूछिएगा नोटरी, वहाँ जाइए, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे वो बनता है। उसमें रीज़न लिखना होता है, रीज़न लिख दीजिएगा कि आप घर बैठे तैयारी कर रहे थे, आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया था। एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है, उसमें आपकी फ़िटनेस की बात लिखी जाती है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट कोई भी सरकारी हॉस्पिटल आपके शहर में, आपके कस्बे में है, आपके गांव के आसपास है, वहाँ से फिटनेस सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। वो फॉर्मेट होती है, वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं, उस पैसे को आप पेमेंट करके वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आइए और आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट में देना होगा। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं और 6 फोटोग्राफ्स देना पड़ता है, पासपोर्ट साइज़। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिलेगी उस नोटिस में, तो देख लीजिएगा। इसके अलावा आप अगर क्लेम करते हैं सीडब्ल्यू कोटा या पीडब्ल्यूडी कोटा, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। एक अच्छी बात है कि अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास से नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको टाइम देगी 31 अक्टूबर 2026 तक का, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। आपके पास टाइम है, टाइम रहेगा, तो इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को लाइए, उनकी एक फ़ोटोकॉपी लाइए। जो भी कंसर्न सेक्शन है अपने डिपार्टमेंट में पता कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ वेरीफाई होगा। अगर डिपार्टमेंट नहीं बताती है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के एडमिशन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो कंसर्न्ड ऑफिसर हैं वो आपको बताएंगे कि कब और कहाँ कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर कोई भी डाउट है तो दूसरे वीडियोस में ज़रूर करूँगा। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट।